नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बरकत और आप देख रहे हैं चुनावी यात्रा। चुनावी यात्रा गाँव में जाकर हम अक्सर बताते हैं कि कैसा माहौल चल रहा है, किस जनप्रतिनिधि को ये विधानसभा क्षेत्र में भेजना चाहते हैं। आज हम आ चुके हैं सरदारगढ़ और सरदारगढ़ में बात करते हैं। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर और हमारे नौजवान साथी भी बैठे हैं, उनसे कुछ चर्चा करेंगे यहाँ के क्षेत्र के विकास के बारे में, चिकित्सा सुविधा के बारे में और यहाँ के गाँव के बच्चों की शिक्षा के बारे में, क्योंकि बच्चों का भविष्य इन्होंने ही बनाना है और इन्हें अगर आपके बच्चों का भविष्य मजबूत करना नहीं आता तो फिर क्या फ़ायदा। हम बात करते हैं हमारे नौजवान भाई साहब से, जिनकी भावी सोच क्या है। नमस्कार। सबसे पहले तो शुभ नाम क्या है आपका? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा जी। मेरे सबसे पहले तो हमारे गांव में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो चिकित्सा शिक्षा से रिलेटेड जो अभी तक अपूर्ण पड़ी हैं, पूरी नहीं हुई हैं। ठीक है। जैसे हमारे, क्योंकि सरदारगढ़ पूरा इलाका जो है इसमें पशु बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो पशुओं का हॉस्पिटल यहाँ पे बन चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी तक स्टाफ नहीं आया पूरा भी। किसी ने कोई कोशिश नहीं की है। पिछले कई सालों से यहाँ पे बच्चों की संख्या स्कूल में बहुत ज़्यादा है। 10वीं क्लास बोर्ड के बच्चे काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं। खेल क्षेत्र में सरदारगढ़ आगे बढ़ रहा है, पढ़ाई के क्षेत्र में बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड नहीं आया अभी तक। लेकिन उसके बाद खेल के क्षेत्र में कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं है उनके पास। तो भाई साहब, मैंने सुना है कि यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर 8 SHPD में बोर्ड की परीक्षा होती है। जी, वहाँ पे होती है। सुनने में आता है, बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि पहले वो सरदारगढ़ में बोर्ड था, वहाँ यहाँ से उठाकर पता नहीं किन कारणों से वो आरचक भेज दिया गया। लेकिन अब हमारी मांग यही है कि जो आने वाला प्रतिनिधि होगा, सबसे पहले सरदारगढ़ में बोर्ड होना चाहिए। 12वीं के बच्चों को जैसर जाना पड़ता है, 8वीं और 10वीं के बच्चों को आरचक जाना पड़ता है। ये हमारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ जाती हैं, तो वहाँ पे माहौल कैसा होता है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। गांव में बच्चे रहेंगे, गांव में बच्चे बोर्ड के पेपर देंगे तो अपने गांव में सुरक्षित रहेंगे। चलो ठीक है। कि पेयजल की समस्या के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, पेयजल वाटर वर्क्स की हालात जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। उसमें शुद्ध पानी नहीं है, फ़िल्टर का पानी नहीं आ रहा है। कभी खारा आता है, एक दिन फ़िल्टर का आता है तो बाकी खारा चलता है। 1 महीने पानी, लगभग खारा पानी चलता है, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं लोगों में। स्किन चर्म रोग हो रहे हैं लोगों को। बहुत ही ज़्यादा पानी की क्वालिटी ख़राब है और यहाँ पे मुद्दा भी नहीं उठाते लोग। कई बार हमारा कहने पर भी कई गौर नहीं की है, मतलब पानी की। चलो, सबसे जरूरी जो मुद्दा है, जनप्रतिनिधि सूरतगढ़ विधानसभा पर विजय होकर जाता है तो उसे आप 3 शब्दों में बताइए, कौन सी मांग पहले रखना चाहेंगे? जी, सबसे पहली मांग तो पेयजल की है। भाई पेयजल पूरा हमारा जो वाटर वर्क्स है वो प्यूरीफायर होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी मांग हमारी बोर्ड की है, हमारे गांव में बोर्ड बनना चाहिए। ठीक। और तीसरी मांग हमारे गांव में मतलब बहुत सारी ऐसी सुविधाएं, जैसे लाइब्रेरी, जो हमारा गांव जो है लगभग 5000 से प्लस आबादी का गांव है। और यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम का स्कूल, अभी सरकार जो पिछली सरकार थी उन स्कीम है। आशा करते हैं कि मौजूदा विधायक इन्होंने कोशिश नहीं की बिल्कुल भी। अब जो प्रतिनिधि आएगा, मैं यही मांग रहे कि राजस्थान सरकार की योजना है जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल के, हमारे गांव, इतना बड़ा गांव में स्कूल बनना चाहिए, बोर्ड गांव में आना चाहिए। ऐसी बहुत सारे जो मोटे मोटे गांव के काम है जो नहीं हुए हैं। तो मेरा कहना है कि लगातार सूरतगढ़ 10 सालों से बीजेपी का गढ़ रहा है, तो इस कार्यकाल में आपके गाँव में कुछ विकास हुआ, आप बता सकते हैं? जी, एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा काम तो चिकित्सा का, उसके बच्चों के लिए शिक्षा, उसके डेली जीवन के लिए जो होता है मतलब कि पेयजल वगैरह, ये जो बड़े काम है, जो दैनिक जीवन के जो काम है, इनमें से कोई भी काम सरदारगढ़ में नहीं हुआ है। हॉस्पिटल का, चिकित्सा का कोई भी काम सरदारगढ़ में नहीं हुआ। इन्होंने ये हमें बताया है कि गांव पशु प्रधान होने के कारण यहाँ पर पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा, लोग पशुपालक बहुत हैं, लेकिन यहाँ का हॉस्पिटल अभी तक बंद है। और लोगों से पूछा जाता है तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल में डॉक्टर की सुविधा बिल्कुल ना के बराबर है। आप बता सकते हैं कितने महीने से बंद है हॉस्पिटल? जी, काफी टाइम से बंद। कितने? अरे कई सालों से बंद है हॉस्पिटल के 4 दीवारी की हुई है लेकिन दरवाजा नहीं है। शानदार बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन वो तोड़ी जा रही है बिल्डिंग। जैसे पशु उसके अंदर चले जाते हैं, लोग ऐसे जो अवांछित तत्व है वो बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं। मतलब सरदारगढ़ के बसिंदे भाई साहब, आपका नाम? बरकतुल्ला। तो बरकतुल्ला जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। लगातार सूरतगढ़ बीजेपी का गढ़ रहा है, इस कार्यकाल में जो भी मौजूदा विधायक थे पहले के, तो उन्होंने इस गांव के विकास के लिए कुछ काम किए होंगे, वो बता सकते हो? हाँ जी, हल्के बुल्के काम लास्ट में जाते। जब चुनाव नज़दीक आए हैं उन्होंने एक तो फोक्स लाइट दी है,
कहाँ पे है? वो पोखतर ईदगाह में है, कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में है। ठीक है। और चार दीवारी बड़ी मुश्किल से कह कवा के चुनावों के कारण उन्होंने दी है। 10 साल में पहली बार ही ये काम किया उन्होंने, वही बड़ी मुश्किल से किया है। सूरतगढ़ विधानसभा से 15 प्रतिनिधि उम्मीदवार हैं, प्रत्यक्ष अलग अलग पार्टी के। इस क्षेत्र से जो भी प्रतिनिधि जीत कर जाता है, कोई भी पार्टी का हो, तो आने वाले इन 5 सालों में जो भी प्रतिनिधि जीत कर जाता है, उससे आप क्या मांग रखना चाहते हो? भावी मांग क्या रखना चाहते हो आपके क्षेत्र के विकास या गांव के विकास के लिए? एक तो हम स्कूल के लिए यानी बोर्ड की परीक्षा यहाँ होनी चाहिए। ठीक है। और एक खेल मैदान बढ़िया बनाया जाए। ठीक है। एक गांव में नक्शा मुक्ति जो बहुत परेशानी है, उसमें नशा बहुत ज़्यादा है। नशा बहुत है और कोई गौर नहीं करता है। आज 10 साल हो गए, जो भी नशा बेचता है वो पकड़ा जाता है तो बड़े लोगों का फ़ोन हो जाता है, भाई उनको छुड़वा दिया जाता है। ठीक है। कार्रवाई नहीं की जाती है। एक तो नशा मुक्ति होनी चाहिए, एक गांव का बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए, एक पेयजल पानी वाला, एक पोस्ट ऑफिस हमारा था, वो हमने बहुत कोशिश की, वो यहाँ से चला गया। पहले था यहाँ पे? पहले था और हमने कोशिश की, उसके बावजूद भी बहुत भी 40 साल हो गए पोस्ट ऑफिस अब को। आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है? ही नहीं, अब जैसर में लगवा दिया हमें, इतना बड़ा गांव है। लगभग इनका कहना है कि 5500 वोटर्स की आबादी है, लेकिन खुद एक सरदारगढ़ पंचायत है, यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस पहले उपलब्ध था, लेकिन अब वहाँ से उठा दिया गया है और सीधा इनको पोस्ट ऑफिस दे दिया गया है जैसर मंडी। तो इन सरदारगढ़ वालों का पहला जो भी प्रतिनिधि आता है अब 5 सालों में, तो उनसे अपील की जाती है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए इनकी जो मांग है वो आधारभूत सुनवाई की जाए और लगातार जो भी प्रतिनिधि विधानसभा क्षेत्र में जीत कर जाता है तो इनकी मांग जरूर सुने। थैंक यू फॉर वाचिंग बरकत पॉइंट।